What is up bros? This is Jay back with another video and भाइयों कल बहुत बड़ा मैटर हो गया है। कल एवेंजर्स की पूरी मीटिंग बैठी है और उन सब ने मिलके डिसाइड कर ही लिया था कि इस अर्थ का सबसे बड़ा विलन, सबसे डेंजरस विलन आज तक का थैनोस रहा है। पर उसी टाइम कहीं से फक 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 करके शक्तिमान आ गए। उन्होंने कहा नहीं, तुम सब गलत बता रहे हो और मैं तुम्हें बताऊंगा कि सबसे बड़ा विलन कौन है। एंड देन ही सेड कि समय रैना सबसे बड़ा कुकुर है एंड समय रैना ही इस पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और उसके बाद सारे एवेंजर्स ने इस बात से अग्री किया और हाथ जोड़ के सॉरी शक्तिमान बोला, क्योंकि वो गलत कंक्लूजन पे पहुंच गए थे। तुम्हें ये बात मजाक लग रही होगी पर ये वीडियो देखो। एक कहावत मशहूर है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। ये एक्चुअली यहाँ समय रैना की बात कर रहे हैं। अगर तुम पूरा वीडियो जाके देखोगे तो ये धीरे धीरे से अनफोल्ड करेंगे अपना पूरा आर्ग्यूमेंट और आगे फाइनली उसका नाम लेना शुरू करेंगे। कितने भी उसको घुसा के रख दो एक बंद डाली के, क्या करके रख दो सर, एक बार स्लो मोशन में बताना। कितने भी उसको, जैसे ये आदमी कुत्ता फिर से घूम रहा है। सर ये कौन सी शक्तियां हैं जो शक्तिमान को मैंने आज तक यूज करते नहीं देखा? ये कौन सा नया निंजुत्सु सीख लिया है आपने? मतलब ये इशारा सर आपने बियर बाइसेप्स के लिए कर दिया होता ना तो मैं एक बार को उसको सही मान लेता और वो शायद खुश भी हो जाता। पर समय रैना के लिए आप ये सब क्यों कर रहे हैं? बंद डाली के अंदर भाई इनके कोई हाथ ब्लर करो, जापानीज हाथ है इनके। मेरी वीडियो पे एज रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा। तो भाई द थंबनेल इज एन एब्सोल्यूट मास्टरपीस। ये देखो, समय रैना तू सिर्फ गधे पर बैठने के लायक है, वो भी मुंह काला करके। ये हैं शक्तिमान जो कि एआई से बने हुए हैं, फिर इनकी आंखों से निकल रही हैं एआई से बनाई हुई लेजर जो कि सीधी जाके पड़ रही हैं समय रैना के मुंह पे, जिसको काला कर रखा है, जिसके गले में चप्पल की माला है और वो गधे पे बैठा है। भाई बुड्ढो से एआई वापस ले लो भाई, एआई खतरे में है। इस थंबनेल से भी गजब है शक्तिमान के फैंस के कमेंट्स। अ मॉन्क हु कैन नॉट अफोर्ड फरारी। अरे दादाजी फिर अपनी दवाई लेना भूल गए। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। समय ने अंकल को ट्रिगर तो मस्त कर दिया, अब पूरे साल एंटरटेनमेंट मिलेगी। सर मैं बचपन में शक्तिमान देखकर बिल्डिंग से कूद गया था, मेरी एक टांग टूट गई, अब मैं लंगड़ा हो गया। जैसे ये आदमी कुत्ता फिर से घूम रहा है। इसके ऊपर आज एक वीडियो देखेंगे। इट्स बाय बिग लक्ष एंड इट्स कॉल्ड शक्तिमान किंग ऑफ रेज बेट। एक कहावत मशहूर है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। ओ अंकिल, आपके जमाने की भी तो एक कहावत है ना, वो नहीं सुनी क्या कि बुढ़ापे में आदमी सटिया जाता है? आपकी व्याकरण की किताब में नहीं थी क्या ये कहावत? कोई बात नहीं यार, वैसे बात बिल्कुल सही कही आपने। ये जो समय रैना है ये गंदा आदमी है, छोटे बच्चे बिगाड़ रहा है ये। आप एक काम करो, जो आपकी देशभक्ति वाली मूवी थी ना जिसके अंदर आप ऐसे ताला बांध रहे थे, इस समय रैना का भी बांध दो ऐसे करके। एक अकेले आप ही तो हो यार जो देश को एकदम संस्कारी बना रहा है। ये कॉमेडियन तो तुच्छ है, आप हो असली आदमी तो यार। आज के जमाने में कहाँ मिलता है यार ऐसा देशभक्त। इतने बेहतरीन बेहतरीन गाने बनाए हैं इनने, हनुमान चालीसा मुकेश खन्ना की आवाज में, फुल रोज सुने। अंक ने अभी लेटेस्ट एआई का सब्सक्रिप्शन लिया है, एआई लाइसेंस टूल्स का सब्सक्रिप्शन लिया है। इसके अलावा इनके पास एक पिक्सार्ट का मॉड एपीके भी है जिसका यूज करते हैं ये बहुत ही बढ़िया काम करने में। समय रैना तू सिर्फ गधे पर बैठने के लायक है, वो भी मुंह काला करके। और ये शक्तिमान ने लेजर से समय रैना की एडिटिंग करी है बहुत ही बढ़िया। जलन के मारे निगल गया रे अंकिल, ये इनका प्रेम है, अपने ऊपर बिठा के सम्मानित किया है यार। और भी तगड़ी तगड़ी एडिटिंग दिखाता हूँ उनकी मैं। पिक्सार्ट का पूर्ण उपयोग ये करते हैं बढ़िया वाला। कोटा में कोचिंग क्लासेस का मच्छी बाजार बंद करो, एआई की इस बदमाशी को ये क्या तुमने मोदी जी। How is शक्तिमान getting away with all of this भाइयों? कौन रोकेगा? ये क्या अश्लीलता है? कोई थप्पड़ क्यों नहीं मारता इन्हें? और ये कॉल आउट, Do you wanna watch your mom plus dad? भी लगाया है यहाँ पे। तो ऐसी सी कुछ हालत है अंकिल के चैनल की। इस पे आपको समझ में नहीं आएगा ये करते क्या है। इसके अंदर ये समाज का कार्य करते हैं और समाज को ये बताते हैं कि मैं शक्तिमान हूँ, मैं शक्तिमान था और आगे भी मैं ही शक्तिमान बनूंगा। इन शॉर्ट में यही है। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है, पीछे पीछे शक्तिमान का ऐसे ही अनाउंसमेंट, ऐसे टीजर निकाला एंड देयर वर रूमर्स कि रणवीर सिंह को नेक्स्ट शक्तिमान के लिए कास्ट करने वाले हैं एंड ही गॉट सो पिस्ड
that he was everywhere on every interview saying something like भाई शक्तिमान कभी भी कोई और नहीं बन सकता, शक्तिमान की लेगेसी ये, शक्तिमान की लेगेसी वो. बेसिकली ही वॉज ऑफेंडेड कि शक्तिमान का सीजन अगर बनेगा या कोई मूवी बनेगी तो उसमें मैं कास्ट नहीं होऊंगा. ब्रो आप ओल्ड हो चुके हो सर, आप ओल्ड. अच्छा लगेगा शक्तिमान लठ पकड़ के आ रहा है बचाने लोगों को. तो अगर ये शक्तिमान होते ना तो उसको ऐसे भस्म कर देते. ये बड़ा गोफी सा. कसम से भाई भगवान का शुक्र है कि इनके पास सच में लेजर आई वाली एबिलिटीज नहीं है. अगर होती तो ये होमलैंडर होते, आधी दुनिया खत्म कर दी होती इन्होंने. आदमी है ये, अपने प्रेम में पागल हो चुका है और दवाइयां भी टाइम पे नहीं ले रहा है. एक मूवी में वो नाना पाटेकर अपने आप की पूजा करता है ना. छोटा आदमी है वो मुकेश अंकल से. अंकल जी तो बड़े वाले हैं, खुद का इंटरव्यू चलता है इनके चैनल पे. चलो मिलाते हैं आपको आपके शक्तिमान से. हमारे देश का है, हमारे देश का पहला सुपर हीरो है. जी हाँ, वन एंड ओनली वन, हमारे देश का फर्स्ट इंडियन सुपर हीरो शक्तिमान. दंग रह गए ना आप? रह गए ना दंगा. अपने देश. ये पॉज कितना ऑकवर्ड था भाई, ये देखो. दंग रह गए ना आप? रह गए ना दंगा. अपने देश का पहला इंडियन सुपर हीरो है. इमेजिन कि आप इतने अनोइंग हो, इतने इररेलेवेंट हो कि आपको खुद का इंटरव्यू लेना पड़ रहा. That's sad, bro. अपने देश का अमेरिकन सुपर हीरो नहीं है, इंडियन सुपर हीरो है जिसको इनने बुलाया है. और कैसे एकदम मदहोश होके बुला रहे हैं. जैसे तो है ना, सामने जो कैमरे के पीछे है ना एंड्स बैठ के देख रही हैं और वो जैसे ही सर ऐसे करेंगे तो ऐसे भौचक के हो जाएंगे, कपड़े खोल के नाचने लगेंगे कैमरे के पीछे से, विस्फोटक सेलिब्रेशन कर देंगे. जैसे तो भाई साहब बहुत तगड़ी एंट्री होने वाली है अभी. मिलते हैं शक्तिमान से. मुकेश जी ने बुलाया है? ब्रो ये क्या सेटअप है. शक्तिमान द इंडियन सुपर हीरो, वही करो जो सही है, सब सही हो जाएगा. ये क्या है भाई? क्या ये सच में इनका ऑफिस है? नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा. और मास्टर ब्रो दैट ये रिसेप्शन वाला बंदा बहुत ट्रॉमेटाइज्ड है भाई. लुक एट दिस अदर गाय इन ग्रीन टी शर्ट. ये टोटली जज कर रहा है इस आदमी को भी. अरे यार ये क्या खतरनाक आदमी है यार. ब्रो गॉट लॉस्ट डीप इन हिज ओन टेरिटरी. यार इनने ये क्या सेटअप किया होगा. हाँ भाई सारे एम्प्लॉयज लोग कैमरा सेट करो यहाँ पे, मैं शक्तिमान को बुलाता हूँ. उठ के जाए अपने कैबिन के अंदर, भरी गर्मी में ड्रेस पहन ली सर्दियों वाली. और एम्प्लॉयज ऐसे देख के ऐसे हो गए, अरे शक्तिमान आ गया. सारे एम्प्लॉयज खुश हो गए, लेकिन इनसे भी खुश एक और आदमी है. मंद मंद मुस्कान देख रहे हो. आय है वाह ये मेरा साम्राज्य है, वाह मजा आ गया. इनके पूरे ऑफिस का थीम लाल और गोल्ड क्यों है भाई? He has lost it. Did you? He just spawned in. He just spawned in. Look at this. वाह ये मेरा साम्राज्य है, वाह मजा आ गया. मैं जानता था कि हमारा शक्तिमान सीधे चलकर नहीं आएगा, इसी तरह से अपीयर होगा. भाई कौन है? भाई कौन एडिट कर रहा है भाई ये वीडियोस? शक्तिमान को बैठना पसंद नहीं है. क्यों? शक्तिमान को कब्जी थोड़ी है भाई, क्यों बैठना पसंद नहीं है? शक्तिमान को बैठना पसंद है और बैठ के गलियाना पसंद है. जवानी के दिनों में तो सर ने शक्तिमान दिया अपने को, और बुढ़ापे के दिन में इनने इंसेप्शन भी दी है. शक्तिमान जो ये खुद है वही बैठ के साइड में शक्तिमान जो कि ये खुद है मुकेश खन्ना को बुला रहा है. जो शक्तिमान का मुकेश खन्ना है वो आया है मुकेश खन्ना के शो पर जिसका नाम है द मुकेश खन्ना शो. और उसके अलावा जो ये अभी खुद हैं, और जब ये शक्तिमान में जो खुद थे वो दांत वाला कैरेक्टर, उसके साथ भी इंटरव्यू करा इनने. चलो मिलाते हैं आपको अपने गंगाधर से. गंगाधर. Why do I find this so funny भाई? आम आदमी कांच में देख के बाल बना लेता है. फिलहाल मैं तो नहीं बना पा रहा, लेकिन सर भी नहीं बनाते. सर सीधा
चुम्बन ले लेते हैं। पर मैंने देखा उसके कमेंट्स में मेजॉरिटी लोगों ने कहा सर शक्तिमान को बुलाया है तो फिर सर पंडित गंगाधर को क्यों नहीं बुलाया? अरे अंकिल यार, गलत कमेंट्स पढ़ लिया आपने। कौन कर रहा है ये कमेंट भाई? मेजॉरिटी कमेंट्स मैं दिखाता हूँ। दिस हैज टू बी पीक नार्सिज्म, यू आइदर डाई अ हीरो और लिव लॉन्ग टू सी योरसेल्फ बिकम द विलन। He himself ruined his image. Flying cars in 2020 नहीं, शक्तिमान इंटरव्यू 24। सरजी slowly turning into Homelander, ये मुद्दा सटिया गया। If self obsession had a face, he struck in a loop। तो ठीक है सर, आप ताला चाबी लेके आओ। लोगों को क्या लगा कि मुकेश जी अब ये बोलना चाहते हैं कि ना रणवीर बनेगा, ना शाहरुख बनेगा, ना अक्षय बनेगा, ना जैकी श्रॉफ का लड़का बनेगा, ना कोई नहीं बनेगा, क्योंकि मुकेश जी खुद बनना चाहते हैं। पर हमने कहा खुद क्या बनना चाहता हूँ यार, मैं तो हूँ यार। ये कौन सा डुलुलु चल रहा है इनके भेजे में? एक टीवी शो भाई, ये साले जिसने भी शक्तिमान की ड्रेस सेट के बाहर मुकेश खन्ना को पकड़ाई है ना भाई, तू पिटेगा। तू साले तू वापिस लेके आ। जिसका कैरेक्टर है, जिसकी कोई फिल्म बनाने की अब मैं समझा सुपर हीरो कॉस्ट्यूम्स एक्टर्स को रखने क्यों नहीं दिए जाते मूवी खत्म होने के बाद। चाहे उनमें साले खत्म हो जाए, वो ऑक्शन में बिके, म्यूजियम में पड़े रहे। अब मुझे पता चल रहा है क्यों नहीं दिए जाते भाई, लोग पागल हो जाते हैं रोल करने के बाद। चल रही है, बहुत क्रेजी ट्रेलर था उसका। तो वो पिक्चर के अंदर शाहरुख नहीं बनेगा और जैकी श्रॉफ का लड़का भी नहीं बनेगा, ये खुद बनना चाहते हैं ऐसा लोग बोल रहे, पर गलत बोल रहे लोग। ये तो खुद है शक्तिमान। शक्तिमान जब ऐसे फक फक करके घूमता था तो वो असली में ही घूमता था। मुकेश जी घूमते थे और वो इतना घूमे कि जो भेजा है ना वो अभी भी अंदर स्पिन कर रहा है। यार ये सही में इतने डिलूजनल है या ये कोई टैक्टिक है टीआरपी लेने की? वैसे मेरे हिसाब से तो कोई जरूरत नहीं है इनको टीआरपी की। बहुत बड़े शक्तिमान है यार ये, इनके व्यूज भी बहुत तगड़े तगड़े आते हैं। 3000, 3400, 2500, 2700, 2100, 4500। अंकिल के सारे फैंस यहाँ है तो सही, क्या जरूरत आ रही है मार्केट में जाके जलियाने की? तो अभी इनका फ्रस्ट्रेशन जो है ये तुच्छ कॉमेडियंस को लेकर, वो देखते हैं बबन। एक कहावत मशहूर है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। कुत्ते की डूम इटर्नल, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। लेकिन इस फ्रेम को गौर से देखो, इसके अंदर कुछ और भी टेढ़ा दिख रहा है क्या यार? ये कौन सी ड्रिप है यार? ये भैंगा ड्रिप क्या है? कितने भी उसको घुसा के रख दो एक बंद डाली के अंदर। काय के अंदर? बंद डाली के अंदर घुसा के रख दो बंद डाली के अंदर। नहीं सर, ताला बांध दो उसका। यार ये क्या एनालॉजी करी इनने यार? बंद डाली के अंदर घुसा के रख दो कुत्ते की दुम को। तो कुत्ते की दुम ये बता रहे हैं जिसको, उसको बंद डाली में डाल दो। ऐसे ये बेकार आदमी है वो तो यार, देश बिगाड़ रहा है, उसको बंद डाली के अंदर ही पटक दो। कुत्ते की दुम 2 घंटे 10 घंटे निकालो तो फिर से कुत्ते की दुम टेढ़ी हो जाती है। ये कहावत वैसे कुत्तों के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती, ये बंदों के लिए इस्तेमाल की जाती। जब कोई बंदा सिखाने के बाद में भी, समझाने के बाद में भी कोई गलत हरकत या गंदी बात हटा नहीं पाता, उसको फिर से वही रिपीट करता है, तब आदमी कहता है कि इसकी तो भाई ये पता, ये वो वाले अंकिल हैं जो बच्चों को क्रिकेट खेलते देखते ना चिंगड़ जाते हैं, ठीक है, उनकी बॉल ले लेते हैं, उनके ऊपर चिल्लाते हैं। ये वो वाले अंकिल है भाई। बोल दिया उसने आपको सॉरी शक्तिमान, बोल तो दिया, और क्या जान ले लोगे उसकी? लेजर ही मार रखी है उसके मुंह पे भाई थंबनेल में। मैं कहूंगा या तो उसको हम कुत्ता बोलते हैं या वो कुत्ता है। मैं एक ऐसे महाशय की बात कर रहा हूँ जिसका नाम समय रैना है। मॉरल पुलिस है ये, बहुत तगड़े वाले ऑफिसर ग्रेड के हैं, अपने भारत के नंबर 1 है ये। देश प्रेम इनके अंदर तक है, तो इसलिए ये मोरल। समय रैना टू शक्तिमान इज व्हाट तन्मय भट्ट इज टू सुनील पाल। समय रैना से शक्तिमान को उतनी ही नफरत है जितनी तन्मय भट्ट से सोनपुर मेला किंग सुनील पाल को। इन दोनों को अपने अपने नेमेसिस मिल गए भाई, दुश्मन मिल गए। पुलिसिंग ऐसे कर देते हैं चलते फिरते ही, और ज्ञान दे रहे हैं कि समझाने के बाद भी। प्रिंसिपल है ये स्कूल के, समय रहना इनकी कोई क्लास का विद्यार्थी है, उसको पकड़ के लाइए, चल इधर चल, ऑफिस में चल तू आज। उसको बिठा के समझाया कि देख यार, तू होमवर्क कॉपी रोज लेके आया कर, और जो भी तेरी डायरी में होमवर्क नोट डन के नोट डले हुए हैं उस पर अपने पेरेंट्स के साइन करवा ला। और अगले दिन वो फिर साइन नहीं करवा के लाया और होमवर्क कॉपी भी नहीं लाया, तो सर जी को गुस्सा आ गया है। लेकर आया एक वीडियो जिसमें हंस रहे हैं लोग, तालियां मार रहे हैं लोग। मुझे नहीं मालूम कि वहां पर लोग थे या सिर्फ आवाजें, जो आजकल जो मैकेनिकल आवाजें लाफ्टर भरी जाती है,
वो भर के ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं अभी भी अलाइव हूँ, आई एम स्टिल अलाइव। अरे आप अलाइव नहीं, आप अभी भी कुत्ते हैं साहब। यार एक बार आप ये फोटो दोबारा से देखो, और जो अंकिल के ये लोथड़े लटक रहे हैं ऐसे, वो किसकी तरह लग रहे हैं? लोग बैठे तो पहली बात तो वो बिलीवेबल नहीं है सर के लिए, लोग बैठे ही नहीं हो सकते। भाई ये एग्जैक्ट चीज सुनील पाल ने किसी न्यूज इंटरव्यू में बैठ के बोली थी कि भाई डेफिनेटली पैसे दे रखे हैं ऑडियंस को, मतलब ही नहीं कोई इनके जोक्स पे हंसता हो, इतने घटिया जोक्स होते हैं। भाई साहब आपको ऐसा लगता होगा क्योंकि आपका स्टैंडर्ड सोनपुर मेले वाला है, बट लोग जेन्युइनली इनकी कॉमेडी एंजॉय करते हैं। और अगर वो हंस रहे हैं तो मैकेनिकल आवाज है वो, असली में थोड़ी कोई हंस सकता है यार। जो आजकल जो मैकेनिकल आवाजें लाफ्टर भरी जाती है। इस साल का बेस्ट जोक मैंने ये वाला सुना है, तो मेरी हंसी भी मैकेनिकल हंसी है। Dear biceps, the monk who sold my Ferrari. ये जो पूरे करियर पे व्यूज नहीं आए वो 10-12 घंटे में दिख जाते हैं ना, तो जलन तो होती है यार अंकल। समझ सकता हूँ मैं आपकी बात। हर फादर मदर इसके खिलाफ जाएगा जैसी हरकत उसके शो में हुई है। पूरे देश के माँ बाप सुनील पाल डिड द एग्जैक्ट सेम थिंग, एंड वो ना हर किसी के बारे में बंदा ऐसे ही बात करता है, इवन जाकिर खान। क्यों? क्योंकि जाकिर खान को जजमेंट पैनल पे बुला लिया था लाफ्टर चैलेंज सीजन 2 के लिए, एंड सुनील पाल वाज कॉल्ड एंड टोल्ड कि सर आप कंटेस्टेंट के ऑडिशन के लिए आ जाओ। आई मीन सर नो ऑफेंस, पर आपके जोक्स ना क्वेश्चनेबल हैं, तो आपको ऑडिशन की जरूरत है। को इकट्ठा करने का सम्मेलन चालू करा है सर ने, इनके साम्राज्य के अंदर बुलाया भी है उनको। वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन द मुकेश खन्ना शो? तो अभी ये जो शो है जिसके अंदर ये अपने आप से बातचीत करते हैं, उसके अंदर बुलाने के लिए ये वीडियो है। और अंकिल वीडियो के अंदर क्या बोल रहे हैं? क्यों मैं आपको बुलाऊं? आप शॉर्ट में लिख दीजिए कि why I should not be called. Why I मुझे क्यों नहीं बुलाना चाहिए, मैं ये लिख के चला जाऊं जिससे आप डिसाइड करो कि आप मुझे बुलाओगे कि नहीं। What should not be called? आपको मुझे क्यों नहीं बुलाना चाहिए। हाँ, ये सर हाँ। ने थोड़ी ऐसी इंग्लिश बनाई कि ऐसे बोलते ना कि क्यों नहीं बुलाना चाहिए, तो उसी का डायरेक्ट ट्रांसलेशन लिख दिया आप। वाह यार, Makes sense. आपको बुला रहा हूं मैं, लेकिन आप कमेंट करो कि मैं क्यों नहीं बुलाऊं। ये कौन सी थ्योरम लगा दी सर ने? अरे आऊं कि नहीं आऊं? मुझे तो YouTube से भी शिकायत है, मुझे ये भी शिकायत है कि ये जो जिसको हम रोस्टिंग कहते हैं क्यों अलाउड है। बिल्कुल सही कहा सर ने। खुद YouTube पे अपलोड करके, YouTube पे बकैती करके, दूसरे को कुत्ता बुला के, और मुझे YouTube से आपत्ति है भाइयों। सर ये YouTube है, ये DD नेशनल, सहारा चैनल या आस्था चैनल नहीं है जिसमें बस और बस शक्तिमान चलेगा। रोस्ट अलाउड नहीं होना चाहिए यार। रोस्ट अलग होता है, लेकिन देश प्रेम और देशभक्ति के नाम पर रोस्ट अलग है। सेम वीडियो में सर किसी को कुत्ता बोल सकते हैं, कुत्ते की डूम इटर्नल कर सकते हैं, आप अभी भी कुत्ते हैं ऐसा। कंटेंट क्रिएटर लड़कियों को गलिया सकते हैं, बड़ी बड़ी औरतें अपने घर की बाहर बैठ के रील बना रही होती हैं, उसको मैं रोकना चाहता हूँ। अपने इंट्रूसिव थॉट्स कभी भी बाहर निकाल सकते हैं। मैं कह रहा हूं ना भाई, वो बंदा है ना जिसको लोगों के खुश रहने से प्रॉब्लम होती है। बच्चे साले क्रिकेट कैसे खेल रहे हैं, ये औरतें साली डांस कैसे कर रही हैं, ये लड़कियां रील कैसे बना रही। भाई ये आदमी परेशान है भाई, ये खुद से परेशान है। लड़की अगर किसी लड़के को कहे कि आई वांट टू हैव सेक्स विद यू, वो लड़की नहीं है, वो धंधा कर रही है। अंकिल कर क्या कॉन्टेक्स्ट था इस बार? इज ही मैरिड? मुकेश खन्ना वाइफ? Mukesh Khanna is not married and does not have a wife. The 67-year-old actor, as of early 2026, famous for his role as Bhishma Pitama in Mahabharat and Shaktiman, has clarified in interviews that he did not take a lifelong vow of celibacy. What? But rather believes marriage is a matter of destiny. A vow of celibacy क्या है भाई? No Bhishma vow. Contrary to popular rumors, Khanna stated that he did not take a personal vow of celibacy like his character Bhishma Pitama. सर ये रोल तो आपका ना बैकफायर कर गया। I mean, I guess nobody wants to be with a man जो बेडरूम में शक्तिमान की ड्रेस पहन के, जैसे ये आदमी कुत्ता फिर से घूम रहा है। सकते हैं क्योंकि शक्तिमान है अंकिल।
स्पेशल पास मिला हुआ है, जैसे एन वर्ड का पास होता है ना, उससे बड़ा वाला पास है इनके पास। मुकेश खन्ना को इन्वॉल्व किया होता तो शायद फिर भी मेरे को बोलने का हक नहीं होता, क्योंकि ठीक है मेरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आप मुकेश खन्ना के बारे में बोल रहे हो जो वो इतना महान नहीं है। वो मुकेश खन्ना के पास फ्रीडम ऑफ स्पेशल है, स्पीच तो अपन लेके घूमते हैं यार, सर तो स्पेशल है इसलिए फ्रीडम ऑफ स्पेशल है इनके पास। स्पेशल क्या मेरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोला, स्पेशल बोला, स्पीच बोला, पता नहीं क्या है। मुझे तो स्पेशल सुनाई दिया, और सुनाई नहीं, मुझे पूरा बिलीव है अंकल स्पेशल किड है। वो इतना महान नहीं है वो, लेकिन साहब शक्तिमान जिसको आप यूज करके ऊपर ये बोल रहे हो, सॉरी शक्तिमान, शक्तिमान से कौन लड़ सकता? साहब नहीं लड़ सकते आप शक्तिमान से। आप शक्तिमान से नहीं लड़ सकते भाई। समय भाई यार, शक्तिमान से मैटर मत कर भाई, हम सारे पिट जाएंगे। It reminds me of जब हम 8th 7th स्टैंडर्ड में होते थे और हम क्लास में बैठ के बोल रहे होते थे, अरे भाई गोकू ना वेजिटा को यूं पीट देगा। भाई ये वो है भाई बंदा, शक्तिमान से मत लड़ियो, शक्तिमान से नहीं जीत पाएगा। शक्तिमान को कुछ नहीं कर सकता। शक्तिमान क्या है, पर्दे पर है, लेकिन ये असली में मानते हैं अपने आप को। तो ठीक है यार, ड्रेस पहन के आ जाओ और देखे बिल्डिंग से एक बार घूम लो और सीधा आके ऊपर से छेद कर देना समय रहना में। वीएफएक्स से कौन लड़ सकता है यार? कोई नहीं लड़ सकता। शक्तिमान को कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि शक्तिमान है वो, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शक्तिमान ये खुद है। ड्रेस पहन के लड़ लो फिर यार, एक काम करो, देखो शक्तिमान से कोई लड़ भी नहीं सकता। I'm telling you भाई, he has dissociative identity disorder. I don't know, I feel like there's something wrong going on with him. और शक्तिमान का ये 17 मिनट का वीडियो भी नहीं देख सकता, मेरे बस की नहीं है। मैं जा रहा हूँ, ऐसे फक फक करके निकल जाऊंगा। भाई लक्ष्य की ऑडियंस देखो कितनी हरामी है। वो बेचारे ने हेयर कट करवाया होगा भाई, ठीक है, एक उम्र बाद सबकी हेयरलाइन थोड़ी पीछे जाती है। कमेंट्स देखो, दैट हेयरलाइन इज हायर देन द गैस प्राइसेस राइट। भाई शक्तिमान का नाम डालना जरूरी है क्या? मुकेश चल जाता, अनसब्सक्राइब कर दिया, हेट फैलाएगा, तुझे समय रैना ने पैसे दिए हैं क्या? पागल है क्या ये लड़का? क्या ये क्या बक रहे हो मादर? दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम पीपल जो आज भी शक्तिमान को फॉलो कर रहे हैं। तो भाई वंस अगेन कंक्लूजन ये निकलता है कि समय रैना सबसे बड़ा कुकुर है एंड समय रैना की कॉमेडी इज एवेंजर्स लेवल थ्रेट। तो कमेंट्स में सारे सॉरी शक्तिमान लिखेंगे एंड आई विल सी यू ब्रदर्स इन द नेक्स्ट वन। पीस।